दोस्तों काफी दिनों से देख रहा हूं कि हमारे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे। पता नहीं एकदम से रीच जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। अच्छा खासा मेहनत करने के बावजूद भी व्यूज नहीं आ रहे। तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमारी ओर से क्या गलती है और क्या हमें सुधारना चाहिए। प्लीज आप हमें सजेशन दीजिएगा कि हमारी गलती क्या है और क्यों हमारे अचानक से इतने कम व्यूज आने लगे हैं। आपका सपोर्ट जैसे पहला मिल रहा था वो अभी नहीं मिल रहा है। यार आपसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा, चैनल पर आते हो, आप व्यूज देखते हो, लेकिन आप न चैनल को सब्सक्राइब करते हो, न लाइक करते हो, न कमेंट करते हो। प्लीज यार इससे मुझे डिमोटिवेट हो रहा हूं कि मेरे चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आने के बाद अब बिल्कुल भी जीरो व्यूज अब मान सकते हो। यार इससे बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है क्योंकि सारा मेहनत इस चैनल पर कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा, अपने इस भाई को सपोर्ट करो और जैसे आप पहले सपोर्ट कर रहे थे उसी प्रकार आपने सपोर्ट करना है, ताकि जो मेरी फैमिली है यहाँ पर जीरो से और यहाँ पर हम धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो आपसे विनती जरूर करना चाहूंगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और जरूर इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि हमारी ओर से क्या गलती है। क्या आपको हमारी कहानी सुनाने का स्टाइल अच्छा लगता है या नहीं लगता है? आप प्लीज कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका सजेशन ही हमारे काम आने वाला है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो व्यूज है वो अचानक से डाउन हो चुके हैं और यहाँ पर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ कि चैनल पर वीडियो डालूं या ना डालूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, आप मुझे सजेशन कीजिए कि मुझे क्या वीडियो बनाना चाहिए, कि क्या मेरी गलती है। आप मुझे सजेशन कीजिए। दोस्तों इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे जरूर कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। जब तक हमारी फैमिली बड़ी नहीं होती है तब तक मुझे भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको कहानी समझ नहीं आएगी और मुझे यहाँ पर मजा नहीं आएगा कि हमारे सब्सक्राइब नहीं है, मैं कहानी सुना तो रहा हूँ लेकिन व्यूज भी नहीं आ रहे और सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो यार इससे मुझे बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, चैनल पर अपना प्यार दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की कहानी पर आता हूँ। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कौशाम्बी। वहां एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। उसके जो पत्नी थी उसके अवैध रिश्ते अपने पति के बड़े भाई यानी अपने जेठ से बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो पति था वो बीच में रोड़ा बन रहा था, जिसके चलते दोनों ने यानी उसका जेठ और पत्नी ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया। और जो सूरज था बेचारा गरीब था और कहीं दूसरे गांव से किसी गांव में जब नौकरी के लिए आता है यानी मजदूरी के लिए आता है, ईंट भट्टे में काम करता था। लेकिन जो जेठ और उसकी बीवी थी उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कौशाम्बी। वहीं एक थाना क्षेत्र पड़ता है करारी, और उसी करारी क्षेत्र थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पीपर कुंडी। वहां एक व्यक्ति सूरज जो मवाली गांव का रहने वाला था, वहां पर ईंट भट्टे में काम करता था। लेकिन 18 मई को उसकी अचानक मौत हो जाती है। यानी जो सूरज था वो भट्टे में काम करता था, लेकिन उसकी लाश 18 मई को उसके झोपड़ी पर लटकी हुई मिली। अब यहाँ पर पत्नी परेशान हो जाती है और पत्नी सीधा पुलिस थाने करारी थाना पहुंचती है और वहां पर एक रिपोर्ट दर्ज कराती है अपने पति की हत्या का। और जो पत्नी थी वो कहती है कि जो ट्रैक्टर चालक और ईंट भट्टा मूलचंद है उसी ने उसके पति को मौत के घाट उतारा है, यानी उसको फंदे से लटकाकर उसे मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने जो उसकी बीवी थी उसका बयान दर्ज किया यानी रिपोर्ट दर्ज किया और उसके बाद अपनी जांच पड़ताल शुरू करी। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी और जब उनसे पूछताछ करी तो पुलिस के हाथ एक सुराग लगी और पुलिस भी चौंक जाती है। जो पत्नी ने रिपोर्ट लिखाया था, आखिर एक पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है। जब पुलिस ने भट्टे मालिक मूलचंद से जब पूरा पूछताछ करा तो उसने पुलिस को बताया कि जो सूरज है उसकी पत्नी और उसका जेठ यानी सूरज के बड़े भाई के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते दोनों रात में मिलते थे और शारीरिक संबंध बना रहे थे। ऐसे ही जो जेठ था अपनी बहू के साथ कई दिनों से शारीरिक संबंध बनाता था, जिसके कारण जब पति को यह मामला पता चला कि उसकी बीवी के अपने जेठ के साथ शारीरिक संबंध है, वो उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है और वो अपनी बीवी को डांटता है कि आखिर
तू ऐसे कैसे कर सकती है, यानी मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब ये बात जब पत्नी ने जो जेठ था उसे बताया कि जो पति सूरज है उसको हम दोनों के बीच जो संबंध चल रहे हैं उसका पता चल गया है। अब यहाँ पर जो पत्नी और जो सूरज का बड़ा भाई था, इन्होंने एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि कैसे जो सूरज है उसे रास्ते से हटाना है। अब यहाँ पर जो सूरज था उसे पता था कि उसका बड़ा भाई और उसकी बीवी के साथ अवैध संबंध है। तो एक दिन जो सूरज का बड़ा भाई है वो रात को ईंट के भट्टे पर आता है और अपने जो छोटा भाई है सूरज उसे जाल में फंसाकर उसे माफी मांगता है, जो मेरे से गलती है मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं तेरी वाइफ के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा और मुझे माफ कर दे। अब यहाँ पर छोटा भाई मान जाते हैं और उसी रात यानी 18 मई की रात दोनों, जो बड़ा भाई था शराब लेकर जाता है और उसके बाद दोनों खूब जम के शराब पीते हैं। यहाँ पर जो छोटा भाई था सूरज उसे ज्यादा नशा हो जाता है और नशा होने के बाद जो सूरज था उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। अब यहाँ पर जो पत्नी और जेठ ने प्लान के मुताबिक उसे शराब पिलाया। उसके बाद पत्नी और जो जेठ था यानी जो सूरज का बड़ा भाई था उसने साड़ी से उसका गला दबाकर यानी गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जो सूरज का झोपड़ी था उसी झोपड़ी में उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया ताकि पुलिस वालों को शक न हो कि इसकी मौत खुदकुशी है या फिर किसी ने इसकी मौत करी है। यहाँ पर दोनों ने उसे फांसी के फंदे में लटका दिया और उसके बाद जब पुलिस ने पूरा जांच पड़ताल करा तो पुलिस ने जो महिला उसकी बीवी थी उस पर पुलिस को शक होता है और पुलिस पत्नी को हिरासत में लेकर जब उससे कड़ी पूछताछ करती है। बीवी पहले तो आनाकानी करती यानी पुलिस को गोल मटोल घुमा रही थी कि यानी उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने अपनी कड़ाई यहाँ पर बढ़ती उसके बाद जो सूरज की बीवी थी यानी मृतक की बीवी थी वो टूट जाती है। उसके बाद उसने पुलिस को एक ऐसा सारा सच बता दिया जिससे पुलिस के भी नीचे से जमीन खिसक जाती है। आखिर एक बहू यानी कैसे अपने पति को मौत के घाट उतार सकती है। उसने ये बताया कि उसके जो जेठ है यानी जो सूरज का बड़ा भाई है उसके साथ अवैध संबंध थे। ये अक्सर दोनों रात में दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। जब इनको टाइम मिलता ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, लेकिन अचानक जब पति को ये मामला पता चला तो जो सूरज था उसे पिपर कुंडी गांव के क्षेत्र में ले आता है यानी करारी थाना क्षेत्र में वहीं रहता है, वहीं ईंट भट्टे पर काम करता था और यहाँ पर भी जो जेठ था उसे मिलने रात को आता था। लेकिन जब दोनों की अवैध संबंध के पता उसके पति को चला तो उन दोनों के बीच हमेशा विवाद होने लगा, दोनों को झगड़ा होने लगा। कैसे तू अपने जेठ के साथ ऐसा कर सकती है। ये बात उसने अपने जेठ को बताया कि सूरज को अब ये पता चल चुका है कि हम दोनों के बीच अवैध संबंध है। इसी के तहत दोनों ने एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया। उसके बाद 18 मई को दोनों ने उसका गला दबाकर यानी गला घोटकर साड़ी से उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसे उसी झोपड़ी में जहां वो रहता था उसी झोपड़ी में फांसी का फंदा बनाकर उसे लटका दिया ताकि पुलिस को ये लगे कि जो सूरज है इसने खुद आत्महत्या किया यानी उसे आत्महत्या देने का रूप दे दिया। वाकई में पुलिस को जब ये पूरा मामला चला उन्हें भी विश्वास नहीं होता आखिर एक पत्नी अपने पति को कैसे मौत के घाट उतार सकती है। पुलिस को यह भी मालूम पता चला कि जो पत्नी और उसका जेठ था ये दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन जो बीच में रोड़ा बन रहा था पति सूरज, उसके कारण ये दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे और ये दोनों रात को भी नहीं मिल पा रहे थे। जो सूरज था उसने अपनी बीवी को डांटना शुरू किया तो इससे ये नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन पति शराब ज्यादा पीता था और वो रात को सो जाता था, जिसके कारण जो जेठ उसका प्रेमी था वो अक्सर रात में ही उसके साथ संबंध बनाता और उसके बाद रात को ही घर चला जाता। लेकिन जब ऐसे ही पति को ये पता चला उससे भी विश्वास नहीं हुआ, उसने अपनी बीवी को रोकना टोकना चालू किया और उसके बाद जो पत्नी कुलक्षणी पत्नी है उसने अपने प्रेमी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया। वाकई में दोस्तों हैरान और परेशान वाली कहानी है, कैसे एक पत्नी अपनी खुशहाल जिंदगी को कैसे उसने मातम में बदल दिया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। दोस्तों आपसे विनती जरूर करना चाहूंगा, चैनल पर आप आते हो, व्यूज भी करते हो, लेकिन यार आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज आपसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा। आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमारी क्या गलती है, क्या हमें सुधारना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।